हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ क्लास ए नाइन्थ के लिए। जैसा कि मैंने अपलोड किया था कल आपका क्लास 8 के लिए, मैंने बताया था कि आपको अल्टरनेट क्लास मिलेगा क्लास 8 और क्लास 9 के लिए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो आपके क्लास 9th के लिए है। मैंने शुरुआत में बता रहा था आपको कि इसका 2 पार्ट आ चुका है, रेखाएं एवं कोण का तीसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। चलिए देखिए, आज हमारा जो है वो रेखाएं और कोण का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज एक हम लोग नया टॉपिक सीखने वाले हैं और जिसका नाम है आपका तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा को कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो याद रखिएगा तिर्यक रेखा क्या होता है। बोलता है कि जब भी दो हम समांतर रेखा लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि जो आपका एल है वो पैरेलल हो रहा है एम। इसका मतलब एल समांतर है, एल समांतर है किसका? एम के। यानी एल जो है वो एम के साथ में क्या है? समांतर है, मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस समान है। तो एल समांतर रेखा हो गया एल का, और इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा ऐसे तिरछा गिरा हुआ है टी, जिसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो इसमें देखते होंगे कि आपका 4 पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा। ठीक, तो टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ऐसे ही काउंटिंग जैसा लिया था वहां वैसे ही लिया। अब यही जो 8 पेयर 4 पेयर जो एंगल्स है, ये 4 पेयर्स एंगल्स आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सब ध्यान से देखिए। सबसे पहला एकांतर कोण, और एकांतर कोण को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं उनको। और अल्टरनेट एंगल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंटीरियर और एक होता है आपका एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एक्सटीरियर है क्या, याद रखिएगा कि जब भी आपका जेड बन जाए, चाहे सीधा बने या उल्टा बने, ठीक है, याद रखिएगा। जब भी कभी जेड बने, या तो सीधा या तो उल्टा। जब भी कभी एन बने, या तो सीधा या तो उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर वाले हैं, ठीक है। तो इस कारण से इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ, ये देखो इधर से ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, तो ये 4 जो 6, तो ये हमेशा एंगल जो आपका होगा 4, वो बराबर किसका होगा? एंगल 6 का। पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? इसमें एक दूसरा एंगल भी होगा, इधर से देखो ऐसे करके ऐसे, तो 3 किसके बराबर होगा? 5। तो इसका मतलब एंगल 3 और 5। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल कितना? 5। ये दोनों क्या होगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर वाले क्या होंगे? बाहर बाहर। देखो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इसका बाहर, तो इसका बाहर कौन हो गया? 2। तो इसका बाहर कौन हो गया? देख रहे हैं, ये बाहर बाहर वाले। तो 2 किसका है? 8 का। इसका मतलब कि एंगल जो आपका 2 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 का। ठीक है, उसी तरीके से 1 है तो किसका होगा? 7 का। तो इसका मतलब एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 का। तो ये आपका है एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक, अब अगला जो दूसरा हमारा वो है सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो सम्मुख क्या बनेगा? अपोजिट एंगल। तो 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर। तो देख लीजिए क्या क्या होगा। एंगल 1 किसके बराबर हो रहा है? एंगल 3 के बराबर। ठीक, एंगल फिर देख लीजिए, एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। ठीक, और एंगल नीचे जो 5 है वो किसके बराबर है? तो एंगल आप देख लीजिए, एंगल 7 के बराबर है। ठीक, और एंगल फिर एक और कितना बच गया? 6 जो है वो एंगल किसके बराबर है? एंगल 8 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे क्या लेंगे? सम्मुख कोण, जिसको कहते हैं हम लोग अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे जो है तीसरा नंबर, ये हमारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। याद रखिएगा, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के कोण 4 और 5 होगा, एक ही ओर के कोण 3 और 6 होगा। तो इनका योग हमेशा कितना के बराबर होता है? सप्लीमेंट्री, यानी 180। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा? 180। तथा एक और बन रहा है, एक और यहाँ पे क्या है? तो 3 और 6। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो रहा है? 180। तो इसको सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। अगला है संगत कोण। संगत कोण को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीरियर वाले, एक होता है एक्सटीरियर वाले। अब देख लीजिए, एक किसके बराबर है? 8 के बराबर। संगत मतलब बाहर बाहर ना, सॉरी, ये ऊपर है तो ये ऊपर है, ये ऊपर है ये ऊपर। तो यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं आएगा, सॉरी, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं आएगा। तो क्या आएगा? संगत कोण। देखिए ये ऊपर है ये ऊपर है, तो इसका मतलब एंगल 1 किसके संगत होगा? संगत का मतलब देख लीजिए मिलता जुलता। तो ये लाइन की ये ऊपर, ये लाइन की ये ऊपर। अगला देख लीजिए, ये नीचे है ये नीचे, तो एंगल जो 4 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल 8 के बराबर। ठीक,
अब अगला देखिए इधर से 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। इसका मतलब एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर है। और एक और बच गया मेरे पास, एंगल जो 3 होगा किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। मतलब एंगल 3 और वो एंगल किसके बराबर होगा, 7। तो ये हमारे 4 प्रॉपर्टी है जो आपको अल्टरनेट यानी कि तिर्यक रेखा से समझना है, और तिर्यक रेखा के साथ में ट्रांसवर्सल के साथ समझना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, और वो क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, और वो क्वेश्चन बनाना भी आप लोग के लिए बहुत आसान बनेगा। ठीक है, तो पहले मैंने थ्योरी बता दिया कि किस प्रकार से आज था। मैं अब इसके बाद इसका जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4, उसमें हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग ट्रांसवर्सल को देखते हैं। और समांतर रेखा होनी चाहिए। एक चीज और, ट्रांसवर्सल में ये सारे कोण तभी बराबर होंगे जब ये दोनों हमेशा समांतर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों क्या होना चाहिए, समांतर। ठीक है, तो अगर समांतर हुआ तो ये सारे कोण बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि दोस्तों जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया कर लेंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सो ऑल द बेस्ट।